जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेब चौधरी व्लॉग पर। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। ना सिर्फ मेन चैनल बल्कि ये जो हमने नया चैनल स्टार्ट किया है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हमें काम करने के लिए। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, और जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनके साथ हम बात करेंगे हिस्ट्री के हवाले से, ये बहुत कुछ जानते हैं। ना सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री बल्कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, बांग्लादेश के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं कि जो 1971 में हुआ और आज बलूचिस्तान में जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जिसे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो छुपाने की कोशिश करता रहा, उन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, रियलिटी के ऊपर बात करेंगे कि क्या 1971 की हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होने जा रही है। क्या आज फिर अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जैसे बलूचिस्तान के लोग सेपरेशन मूवमेंट लेकर चल रहे हैं, जैसे वहां की खवातीन इस्लामाबाद की सड़कों पर आप बैठी हैं, क्या फिर से पाकिस्तान को एक इल्जाम अपने सर लेना पड़ेगा या फिर से पाकिस्तान किसी दूसरे कंट्री पे इल्जाम लगाएगा कि ये जी रॉ ने साजिश कर दी, ये इंडिया ने साजिश कर दी। इसी के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर बलूचिस्तान का इशू क्या है और कितने टाइम में ये इशू सॉल्व होता नजर आ रहा है, कितने टाइम में या तो पाकिस्तान उनको उनके राइट देगा या फिर इंडिया, या इंडिया भी उनकी हेल्प करेगा या कर रहा है। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आलोक भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते सोहेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आपने मुझे बुलाया है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये कहता चलूं कि मैं आपके मतलब चैनल अक्सर देखता हूं, और आप जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों की आवाज, वहां के लोगों का इंटरव्यू आप अपने मतलब प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये इंसानियत की एक मिसाल होती है। लाइक चाहे आप इंडिया से हैं, देखने में तो भाई आपको पाकिस्तान से क्या सरोकार, क्या आपका ताल्लुक है, लेकिन फिर भी इंसानियत के तौर पे शायद आप ये आवाज उठा रहे हैं, उनकी जो बात है, उनकी डिमांड है, इंटरनेशनल मीडिया पे सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि हम ये चीजें करें, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान के मीडिया की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट के हवाले से बहुत सी बातें करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज उठाएं। आज इंडिया से लोग आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, फिर ये कह दिया जाएगा कि भाई वो इंडिया वालों ने तो आवाज उठानी है, उनका काम है प्रोपेगेंडा करना। तो भाई आप अगर लेट्स पोज वो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कुछ पाकिस्तान में गलत हो रहा है, जो उन्हें मौका मिल रहा है प्रोपेगेंडा करने का। इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। आलोक भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो इस टाइम बलूचिस्तान की कंडीशन है, यहाँ के लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं अपने राइट्स के लिए, इवन अब सेपरेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या समझते हैं 1971 और आज 2023 कोई लिंक होती चीज नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि दोबारा कोई हिस्ट्री दोबारा से अपना आप दिखाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सोहेब भाई। बहुत जरूरी है इस तरह के सवालों की चर्चा करना। पाकिस्तान में अगर इसकी चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन दिखेगा। देखिए, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो जी, उस समय ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगालियों के खिलाफ। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन बलूचिस्तान में अभी भी चल रहा है। और मुझे याद है कि कई सारी पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल की रिपोर्ट है। हजारों बलोच लापता हैं, हजारों की डेड बॉडीज, म्यूटिलेटेड बॉडीज, मतलब जिन्हें कहा जाता है कि टॉर्चर किया गया, वो मिली है। तो एक सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी, भाई उस वक्त भी बंगालियों की डिमांड क्या थी? अगर अयूब खान से मिलने ये अपने मुजीबुर रहमान आए थे, उनकी डिमांड ये नहीं थी कि वो अलग होना चाहते हैं। उनकी डिमांड ये थी कि जीता मैं हूं तो मुझे पद दिया जाए, मैं जिस चीज का हकदार हूं वो हकदार मैं हूं और वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें हक नहीं दिया गया। उनका कहना था कि भाई आप जो बांग्लादेश से पैसे कमाते हैं, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से उस वक्त जो पैसे आप कमाते हैं, उससे आप इस्लामाबाद बनवा रहे हैं, वहां की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। पटसन बांग्लादेश में होता था, जी जी। लेकिन हमारे उधर हमारे हमारे लिए सड़कें नहीं बन रही। हमारे यहाँ तूफान आया इतना बड़ा, लेकिन उसमें कोई हमें मदद नहीं दी गई, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया, लाखों लोग हमारे मर गए। तो ये सिमिलरिटी दिख रही है। उनकी भी आवाज नहीं सुनी गई, इनकी भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। उनके खिलाफ भी फौज ने कार्रवाई की, इनके खिलाफ भी फौज कार्रवाई कर रही है।
तो अब ये पाकिस्तान के वो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो लोग अभी भी अंधेरे में हैं और उन लोगों को सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही है। वो गलतियां दोहराई जा रही हैं, उन गलतियों पर फिर से सवाल नहीं पूछे जा रहे। उस वक्त भी सवाल नहीं पूछे गए थे। मुझे याद है कि अगर एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन रिपोर्टर हुआ करते थे, मैस्करहनस, एंथनी मैस्करहनस नाम था उनका, बाद में वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जेनोसाइड बंगाल के लिए जी। और फिर वो पूरी दुनिया ने कवर किया, फिर वो पूरी वो सबूतों के साथ रिपोर्ट लेकर आए, उनको भागना पड़ा पाकिस्तान से और वो अब बाहर सेटल हो गए। लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। आज मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है जो बात तो करें कम से कम कि अरे यार उनकी बात तो सुनो, उनकी डिमांड तो सुनो, वो क्या मांग रहे हैं उनकी बात तो सुनो। तो सिमिलैरिटीज हैं सोहेब भाई, बिल्कुल सिमिलैरिटीज हैं। और ये हमारे यहाँ कहावत भी है, आपने भी सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर आप इन रास्तों पर आगे बढ़ते रहेंगे और जिस तरह से चीजें प्रोसेस हुई हैं बलूचिस्तान के मामले में, तो बिल्कुल दोहराई जा सकती हैं और बिल्कुल एक और बांग्लादेश बन सकता है। ठीक है। आपने बोला इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो अगर 1971 के इतिहास की बात करें तो तब कहा यह जाता है कि इंडिया की आर्मी ने बहुत हेल्प की बंगालियों की, जब उन्होंने हेल्प मांगी पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। तो क्या इतिहास का वो पार्ट भी आज दोहराया जाएगा? क्या बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में भी अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इंडिया की आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए फर्क है इसमें। फर्क यह है कि बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त के लिए सीमा हमारे से मिलती थी, पहली चीज। बलूचिस्तान का बॉर्डर हमारे से नहीं मिलता है। ये प्री पार्टीशन बलूचिस्तान का बॉर्डर हमारे से मिलता था, हिंदुस्तान से मिलता था, ये बात सही है, लेकिन अब नहीं मिलता। दूसरी चीज, भारत इंटरवीन भारत ने क्यों किया, इसकी बहुत सारी वजह है। शायद बहुत सारे पाकिस्तानी इन वजहों को नहीं जानते या उन्होंने पढ़ा नहीं गया, उन्हें बताया नहीं गया है। जब ऑपरेशन सर्चलाइट के थ्रू वहां पर जुल्म शुरू हुआ, तब हम नहीं थे वहां पर। वहां से करोड़ों बांग्लादेशी निकलकर हमारे यहां घुस गए, करोड़ों। अब भाई हमारे यहां घुस गए तो उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, उनकी दवाई, उनका इलाज, उनका ये, आप सोचो कि उस वक्त भी हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम इकोनॉमी में 5वें नंबर की इकोनॉमी थे। हमारी हालत उस वक्त खराब थी। हम अपने लिए लड़ रहे थे, हम अपने यहाँ गरीबी को मिटाने की कोशिश कर रहे थे और करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी रिफ्यूजी हमारे यहाँ घुस आए। अब उनकी जिम्मेदारी वहन करना, भाई हमने 1 महीना देखा, 2 महीने देखा, हमने प्रेशर बढ़ाया, डिप्लोमेटिक चैनल से हमने यूएन से भी बात की, लेकिन पाकिस्तान सुनने को राजी नहीं था, वो कुछ समझने को राजी नहीं था। आखिरकार जब प्रेशर बढ़ने लगा, हमने भी वहां से कड़ाइयां की। तो आपको याद होगा कि पहला हमला वेस्टर्न सेक्टर पे हुआ 71 में, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि हम लड़ाई में उतर रहे हैं 3 दिसंबर। तो लड़ाई ऐसे नहीं हुई, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप सोचिए कि आपके यहाँ अगर 2 4 5 करोड़ लोग अफगानिस्तान से घुस के पहुंच जाएं एकाएक, क्या होगा आपके यहाँ? प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान में, और प्रेशर बढ़ेगा, तनाव बढ़ने लगेगा। जो वहां के लोग हैं वो विरोध करना शुरू कर देंगे कि भाई हमें खाने को रोटी एक मिल रही है, उसमें से आप आधी अब उनको खिलाने लगोगे तो हम तो भूखे मरेंगे। यही सेम सिचुएशन उस समय हुई थी 1971 में। तो हमारी मजबूरी बन गया कि भाई हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना हम उसके लपेटे में आते। वहां से रिफ्यूजियों का आना जारी रहता और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता। हम कहां बर्दाश्त करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हम पीछे थे गरीबी मिटाने में और खाने में, अनाज में, एवरीथिंग। तो ठीक है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम बलूचिस्तान, चूंकि अब देखिए हमसे बहुत दूर है और बलूचिस्तान का मोरल सपोर्ट कर सकते हैं हम, उसके लिए सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह वहां पे आर्म्ड इंटरवेंशन होगी, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल। नहीं, उसमें आलोक भाई ये भी देखा जाता है ना कि 1971 में जो इंडिया की कंडीशन थी, आपने खुद बोला कि इतनी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं थे हम, आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी नहीं थे, बहुत से इश्यूज आप खुद फेस कर रहे थे एज ए कंट्री, एज ए नेशन। तो फिर भी आपने, जब आप पे बर्डन पड़ा, आप पे बोझ पड़ा, आपको इस तरीके से आपकी तरफ प्रेशर आया, तो आपने उसे पुश बैक करने के लिए इन्वॉल्वमेंट की आपके गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आप तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, अब तो ग्लोबल साउथ के का भी एक नारा लगता है। उसके साथ साथ अगर बात करें इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज हैं, स्वाय पाकिस्तान को छोड़ के, मैं समझता हूँ कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसका, एशिया के कंट्रीज की बात करें चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के, जिनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर ना हो। तो क्या ऐसे टाइम में अगर बांग्लादेश की तरह बलोचिस्तान ने हेल्प मांग ली, प्रॉपर आप डिमांड कर दी कि भाई हम चाहते हैं कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है इस एशिया में, इस खित्ते में पावरफुल कंट्री है, तो इंडिया हमारी हेल्प करे, तो क्या फिर भी इंडिया की तरफ से आपको लगता है कि कोई भी ऐसी मतलब नहीं कुछ स्टेप लिया जाएगा?
नहीं, बिल्कुल ये वाइज स्टेप नहीं होगा। देखिए, कभी भी क्या होता है ना कि आपको कुछ भी बताने के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, उस एक्शन के बाद जो दुनिया भर में रिएक्शन होगा ना, जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, कश्मीर की बातें की जाती हैं, कश्मीर में की जमीन पर तब तक हमारी फौज नहीं गई, तब तक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कश्मीर के महाराजा ने भारत में शामिल होने के लिए पेपर पर दस्तखत नहीं किए। हम क्यों, हम तो पहले भी जा सकते थे, हमारी फौज पहले भी जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता था कि जब इंटरनेशनल बॉडीज आपसे सवाल पूछेंगी तो वो पूछेंगे कि आप किस ग्राउंड पर गए। तो ग्राउंड हमारे पास होना चाहिए। बांग्लादेश में अगर हमने क्रॉस किया या बांग्लादेश में हमने जवाब दिया, इंटरवीन किया, तो उसके लिए हमारे पास ग्राउंड था। करोड़ों की संख्या में रिफ्यूजी आ गए थे हमारे ऊपर, पाकिस्तान के एक्शन की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो हमें अपने बचाव में घुसना पड़ा। तो ग्राउंड चाहिए होते हैं। बलूचिस्तान के लिए ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। हाँ, ये होगा कि बलूचिस्तान का मामला हम यूएन में उठाते हैं और तेजी से उठाएंगे। उनको मदद की जरूरत होगी तो मदद तो हम गाजा में भी पहुंचा रहे हैं, 2 प्लेन हम भेज चुके हैं, तो मदद हम वैसे भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ये कहना कि मदद मांगी तो हम सेना भेज देंगे, ये फिजिबल नहीं है, और ये हमारे पास ग्राउंड नहीं है इसका कोई, कि हम सेना वहां पर क्यों भेजें। हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, तो जब तक कोई ग्राउंड नहीं होगा हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। आलोक भाई, पास्ट की बात की, मतलब 1971 का हमने जिक्र किया, फिर इस टाइम जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के ऊपर आप क्या अपनी प्रेडिक्शन रखते हैं? क्या देख रहे हैं जो इस टाइम कंडीशन है बलोचिस्तान के लोगों की, जिस तरीके से महारंग बलोच प्रोटेस्ट करती नजर आ रही हैं और बहुत से लोग उनके साथ मौजूद हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बलोचिस्तान में है, प्रोटेस्ट में अभी हिस्सा नहीं बने लेकिन बलोचिस्तान में है और वेट कर रहे हैं कि जब कब महारंग बलोच कॉल देंगी तो वो शायद उनको उनके उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। क्या फ्यूचर देख रहे हैं बलूचिस्तान का, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान का? सच बताऊं, मैं एज ए इंडियन बात नहीं करूंगा, मैं एज ए एक बाहर से देखने वाले शख्स, एक न्यूट्रल शख्स के तौर पे मैं बात करूंगा, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अंधेरे में है। और अंधेरे में इसलिए है कि उसकी वजह गिनवाता हूं मैं आपको। देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको वहां के लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आपको वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, आपको वहां पर अपने अपनी आवाम को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नेक्स्ट पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है। जब ये काम किया जाता है तब धीरे 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 ना नेशन ग्रो करते हैं, जैसे भारत ने किया। फिर डेवलपमेंट का फेज आता है, अभी आप ग्रो करेंगे, फिर आप डेवलपमेंट के फेज में आएंगे, फिर ना वो चेन रिएक्शन है, तो वो चीजें एक बढ़ने लगती हैं और आपको एक साथ बहुत सारे रिजल्ट्स नजर आते हैं। लेकिन 76 ईयर्स में शोएब भाई, माफी के साथ, मैंने पाकिस्तान में अपवर्ड्स जाने के बजाय मैंने डाउनवर्ड्स जाते हुए देखा है। 40-42 साल की मेरी उम्र हो गई, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं समझने लगा इन चीजों को, तब से मैं देख रहा हूं कि जो पाकिस्तान आज से 30 साल पहले था, आज उससे पाकिस्तान बहुत नीचे आ गया है। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो कोई भी देश जब धीरे धीरे ही सही, उसकी स्पीड मैं कहता हूं कछुए की चाल से चले, लेकिन अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, तो हमें संकेत मिलते हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन जब वो ग्राफ हम देखते हैं कि जो पहले 20 साल पहले था, वो ग्राफ अब धीरे धीरे बहुत नीचे आ गया है और वो नीचे ही जा रहा है, सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, तब हमें लगता है कि देश का भविष्य जो है वो बहुत खराब है। और एक बार फिर मैं माफी मांगना चाहूंगा कि भाई, पाकिस्तान की सियासत को मैं इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता, मैं पाकिस्तान के लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराता हूं। इसलिए जिम्मेदार ठहराता हूं कि अगर पाकिस्तान की आवाम अपनी नेताओं के, या जिनके पास कंट्रोल है, उनके गलत फैसलों के खिलाफ नहीं उतरेगी, तब तक उनको सबक नहीं मिलेगा, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। देखिए, हमारे यहाँ ये बहुत आम है कि अगर महंगाई बढ़ती है, आपको सड़कों पे लोग नजर आएंगे। हमारे यहाँ कोई सरकार गलत फैसला लेती है या लगता है जनता को कि जी ये फैसला ठीक नहीं है हमारे लिए, मैं आपको किसान आंदोलन का बताना चाहूंगा। बिल्कुल। फार्म बिल लेकर आई सरकार। वो बिल का मकसद जो भी रहा हो, मैं कहता हूं सरकार को लग रहा था कि हम इससे आमदनी बढ़ाएंगे, किसानों को पसंद नहीं आया, वो साल भर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो सड़क पे उतरे, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा ना, सरकार को फार्म बिल वापस लेने पड़े ना। मैं कहता हूं कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? ऐसे जब जंग की बात करेंगे, मैंने आपके कई रिएक्शन वीडियो में देखे हैं कि जब आप जंग की बात करेंगे, जब आप इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, तो पता नहीं कहां से जज्बा निकल आता है, और तो हम तो 100 पे भारी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन के लिए आप 100 पे भारी क्यों नहीं आते? आप डेवलपमेंट के लिए भारी क्यों नहीं पड़ते? क्यों अपने सरकार से आप सवाल नहीं पूछते कि भाई आपने हमारे लिए कितनी नई यूनिवर्सिटीज आपने पिछले 4 साल में दी हैं? अगर इमरान खान ही थे या नवाज शरीफ थे, कोई भी पीएम रहा हो, कितने कॉलेज दिए आपने, कितने R&D सेंटर्स दिए?
आपने स्कूलों का सिलेबस कितनी बार चेंज किया आपने? हमारे लिए क्या सुविधा लेकर आए हैं आप? आपने R&D फैसिलिटी कितनी दी आपने? इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। और और ना यहाँ ही पे इसके यहाँ पे लिए मैं ये मैंने देखा है सड़क पर उतरते हुए लोगों को। यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये वही आलोक भाई है, ये वही इंसान है, ये वही इंडियन है जिसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई ये तो इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, ये तो जो सा चाहता ही है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। आज उसने सिर्फ ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, 2 से 3 दफा ये अल्फाज यूज किए हैं कि शायद किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, और हम यहाँ पे सड़कों पे खड़े होकर ओपनली कह देते हैं कि लाल किले में झंडा लहरा देंगे, हम दिल्ली में जाके इस्लाम का झंडा लहरा देंगे, हम पूरे हिंदुस्तान को जो सा वो ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी आज शायद सोच का अगर फर्क की बात करें, आज अवेयरनेस की बात करें, विजन की बात करें, तो हमें ये विजन क्लियरली नजर आता है। मैं कहता हूँ बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ रियलिटी को, मैं समझ चुका हूँ जिस वजह से आज पाकिस्तान इस कंडीशन में है, मैं उसे समझ चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ समझे, हमें उस अंधेरे से बाहर निकाला जाए, हमें उस वो जो हमें चूरन बेचा गया, हमें जो गलत चीजें बताई गई, गलत हिस्ट्री बताई गई, उधर से बाहर निकाला जाए। और वो बाहर तभी निकलेंगे जब हम गवर्नमेंट को ब्लेम करना, अदारों को ब्लेम करना, या फिर सबको छोड़े इंडिया को ब्लेम करना और अमेरिका को ब्लेम करना छोड़ के खुद अपने आप को ये सोचेंगे कि भाई मैंने खुद को बेहतर करना है और पाकिस्तान के लिए आवाज उठानी है। ये चीजें हमें तभी आएंगी जब बताया जाएगा। लेकिन बहुत सी, अच्छा आलोक भाई मुझे ये बताइएगा, क्या समझते हैं, एक मुझे ये क्वेश्चन किया जाता है जब मैं बात करता हूँ बलोचिस्तान को लेके, मैं बात करता हूँ कोई भी रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का मीडिया तो इसलिए बात करता है कि इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। अगर मैं लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे आपकी बात लेता हूँ कि भाई वो देखो वो बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कहा जाता है वो देखो वो तो चाहते हैं बलोचिस्तान को अलहदा किया जाए, बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, ये हो जाए। क्या बाकी आप इसके पास क्या जवाब देंगे इसका, कि मतलब जो आप चीजें कवर करते हैं देखिए, क्या? अब मैं अगर चाहूं, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, लेकिन नहीं बन सकता ना। तो चाहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन सवाल यह है कि देखिए, जहां पर हमें नजर आता है कि यार इसको अवेयर किया जा सकता है। मैं पता नहीं पाकिस्तान के लोग अब शायद मुझे कमेंट भी करते हैं, कई सारे मैसेज मेरे पास आते हैं कि आलू भाई अपने बात सही कही, पहले ऐसे नहीं होता था। अब उनको धीरे धीरे बातें समझ में आती है कि मैं ये बातें क्यों कहता हूँ, मेरी लोग जबान कई बार यहाँ पे कड़वी लगती है, आपको लेकिन मैं रोक के चीज फिर भी की